प्यारे भाइयों, आप लोग के सेवा में बेलापुर के जमींदार बाबू रणविजय सिंह पधार रहे हैं। साहब नमस्कार। भारतलाल जी बाबू साहब, तुम आ गए? हाँ आ गए बाबू साहब। हमें आने का टाइम है। लेट हो गए क्या? लेट हो गया, जब देखो लेट हो गया। अबे आने का टाइम कुछ होता है, दरबार नहीं खाला जी का घर बना लिया है। अबे तनख्वाह फोकट देता हूँ। नहीं बाबू साहब, तो सबसे पहले तुझे आ जाना चाहिए। मैं भी सोच रहा था दरबार पहुंचने में लेट हो रहा हूँ। बाबू साहब नाराज होते होंगे, लेकिन क्या करूं बाबू साहब, मजबूरी होती है। कैसी मजबूरी थी बे? बाबू साहब, पहली बात तो आपके यहाँ छुट्टी नहीं मिलती। इत्तेफाकन मुमकिन छुट्टी पाया, घर गया बाबू साहब। तो मेरी औरत कह रही थी कि घूस देने पर भी नौकरी नहीं मिलती है, और तुम नौकरी छोड़कर बैठ गए हो। वो ठीक कह रही थी, वो तेरी औरत नहीं है, उसका तो देवी का अवतार है। देवी का साक्षात लक्ष्मी है, लक्ष्मी जो कि तुमको समझा रही थी। रामहू का विष्णु भगवान समझ लिया। आगे क्या हुआ? बाबू साहब, मैं रात बिताने वाला था, रात नहीं बिताया, अपने घर से चल दिया। जैसे बाबू साहब अपने कहला चौराहे पहुंचत बाटे, बाबू साहब इतने में डाकिया आया ये चिट्ठी लेके। बाबू साहब चिट्ठी पढ़ते मान तो बाबू साहब हमका रोव दिया। हमारे ससुरारी में चार मरण हो गए बाबू साहब। चार मरण? चार मरण हो गए बाबू साहब इकट्ठे। बताओ कौन कौन मर गया? पहले तो मरी गईली मोरई बूढ़ियावा, किया मोरई रे माई, किया मोरई रे रमवा। तुम्हारी बुढ़िया मर गई, यानी तुम्हारी सासू माँ? हमारी बुढ़िया मर गई बाबू साहब। पहला मरण? इतना मानत रहे कि जब पहुंचते मान खटिया बिछा दे, कहा नेपान आई गए। अबे मेहमान कहती हो? मेहमान दौड़ी जाए, मजा का मारा एक खांचा पानी, एक गगरा गुड़ लेके चली आऊं। अबे उल्टा पुल्टा बोलते हो, एक गगरा पानी और एक खांची गुड़ कहा करते हैं। हाँ बाबू साहब, वो है। आओ बाबू साहब, बहुत मानत रहन हमका। और दूसरा मरण? दूसरे तऊ मरी गई मेहरा रुआ कई माई, किया मोरई रे माई, किया मोरई रे रमवा। भारतलाल, 2 मरण हो गया, और तीसरा कौन मर गया? बाबू साहब अब का बतावे लायक नहीं ना बाबू साहब। बताओ। तीसरे तऊ मरी गई लारी कावन कई नानी, किया मोरई रे माई, किया मोरई रे रमवा। 3 मरण हो गया, और चौथा कौन मर गया? चौथा मर बताओ रही बाबू साहब। चौथे तो मरी गईन बाप कैसा माधिनिया, किया मोरई रे माई, किया मोरई रे रमवा। भारतलाल, अबे कुल मिलाए के एक के मरण तो हुआ है बे। कैसे बाबू साहब? ये बोल, तुम्हारी बुढ़िया तुम्हारी कौन लगती है? हमारा सासू लागे बाबू साहब। सासू माँ लगती है। और तुम्हारी औरत की अम्मा मर गई, वो कौन लगती है? उन्होंने हमारे सासू लागे। एक हुआ कि 2? एक कई बाबू साहब। और तुम्हारी लड़कन की नानी मर गई, उन्होंने हमारे सासू लागे। 3 हुआ कि 1? एक कई बाबू साहब। और तुम्हारे दादा की समधिन मर गई, 4 हुआ कि 1? एक कई बाबू साहब। अरे तुम बेवकूफ बनाना खूब जानते हो भारतलाल। तुम मेरे नाम और काम से खूब अच्छी तरह से वाकिफ हो कि मैं किस तरह का इंसान हूँ।
अबे मैं किसी को माफ नहीं करता हूँ। अबे सारी दुनिया की अदालत तुझे माफ कर सकती है, लेकिन आज मैं तुझको माफ नहीं करूंगा। आज हमसे क्या करोगे बाबू साहब? आज तुझको सजा मिलेगी। कौन सजा? बहुत छोटी सजा है। आए हुए बहन भाइयों के मेरी परिचय बता दे बस। चलो जल्दी करो। बाबू साहब, इस इलाके में आपका नाम कोई नहीं लेता है। सब बाबू साहब, बाबू साहब, बाबू साहब। बबुए साहब के गोहरावा थी। इतना आदमी के सामने हम आपका कैसे ले ही बाबू साहब? क्या शीश? नमवा नाम पहले लिया करो। अगर एक आध दिन खेतहरी मिल जावे ना तो लाई ले भाई। वहाँ कौन सुनेगा? जमीन की आसमान? आप सुनेंगे और मैं सुनूंगा। तुम साले हमको सवार का टमाटर समझता है कि तोड़ के जेबा में ढाई के चली और चटनी बना के खाई? नहीं बाबू साहब। तुम मेरी परिचय बताने में असमर्थ हो। हाँ बाबू साहब। उधर बैठ जाओ। बाबू मैं साहब। अपनी परिचय खुद बता रहा हूँ। बाबू साहब, क्या है? आप अपनी परिचय खुद बताइए, नहीं लोग यही सोचेंगे कि बताओ आप बाबू साहब इतना घमंडी कि अपना परिचय नहीं बता पाए। बैठ जाओ। कहाँ बैठी बाबू साहब? मेरे सर पर बैठ जाओ। कहाँ नहीं बताया। शराब! जमीन पर। तो बन भाइयों, आप लोग खामोश अख्तियार कीजिए। मैं आप लोग के सामने अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। आप लोग शांति का दान दे दोस्तों, मुलाजा फरमाइए। आई ग्राम बेलापुर का जमींदार हूँ। माय नेम इज बाबू रणविजय सिंह। रणविजय सिंह। बाबू रणविजय सिंह। रणविजय सिंह। बाबू रणविजय सिंह। रणविजय सिंह। बाबू रणविजय सिंह का रुतबा बहुत आला है। आला है। ग्राम बेलापुर में मेरा बोलबाला है। आला है। बिना मेरे हुक्म के एक पत्ता नहीं डोलता डोलता है। है। सही है बाबू साहब। मेरा हुक्म पालन करने से कोई इनकार नहीं करता है। सही है। और जो इनकार करता है हम उसको सदा मौत के घाट उतार देता है। उतार देते हैं। मेरे खिलाफ कोई आवाज को उठाता है, हम उसकी हिम्मत को फूटी किस्मत में बदल बदल देते हैं। ये इलाका मेरा है। आपका है। इस इलाके में मेरा बोलबाला है। बोलबाला है। भारतलाल, हाँ बाबू साहब। इसी ग्राम में एक जुम्मन नाम का किसान है। हाँ है। जो कि आज 3 साल से खेत का माल गुजारी नहीं दे रहा है। तो आज मेरा विचार बन चुका है, तुम मेरे साथ चलो जुम्मन के पास। अगर खेत का लगान नहीं देता है हाँ? तो हम साले को मारते मारते उसकी जान ले लेंगे। जान ले लेंगे। बाबू साहब, जुम्मन परसों मुझसे मिला था, कह रहा था क्या बताऊं भैया, अभी बाबू साहब के 3 साल का लगान बाकी है। 3 साल से सूखा पड़ गया, खेत में कोई पैदावार नहीं हुई, इसलिए मजबूर हूँ, दे दूंगा। अब किस साल बेचारा है आलू ओलू बोवैया बा, आलू का हदरा बोले आलू पैदा हो जाए तो हम आलू खोदे के बाद दे देवे। तुम ठीक कर रहे हो। बेचे के बाद। भारतलाल, हाँ बाबू साहब। बोला किसान आकर बतलाया कि जुम्मन खेत में काम करने बराबर जाता है। उसकी इतनी बड़ी हिम्मत, ये मजाल, वो साला खेत का माल गुजारी नहीं दे रहा है। तो आज मेरा विचार बन चुका है, तुम मेरे साथ चलो जुम्मन के पास। चलो बाबू साहब। आओ। चलो। का बताए हो? का भा? हमरे परदेश जाता है। तोहरे परदेश जाता है? हाँ। तोहरे घरैया? हमारे घरैया। ओ तोहरे मुन्ना के बाबू? हाँ हो। कैसे भाव बताओ? फटाफट बताओ दुल्हनिया, फटाफट बताओ। अच्छा ठीक बा। सुनाओ। हे जाताड़ा परदेश बलमुआ, हे जाताड़ा परदेश बलमुआ, छोड़ के अपन देश बलमुआ। हे अखिया सी अखिया मिला मोरी राजा, पंडित जी से कागज में खुलवा के पोथी पातरा। एगो चुम्मा एगो चुम्मा लैला राजा जी, बनी जाई जतरा। एगो चुम्मा लैला राजा जी, बनी जाई जतरा। जाताड़ा परदेश बलमुआ, छोड़ के अपन देश बलमुआ। हे जाताड़ा परदेश बलम,
छोड़ के अपन देश ओठवा से ओठवा मिलावा हो राजा कैसे ओठवा से ओठवा मिलावा राजा होई न कौनो लाफड़ा एगो चुम्मा एगो चुम्मा एगो चुम्मा लैला राजा जी बनी जाई जतरा दोनों हाथे पकड़ा कमरिया निचवा तकिया साटिला दोनों हाथे पकड़ा कमरिया निचवा तकिया साटिला टंगिया से तू टंगिया सटावा टंगिया निचवा दाबिला टंगिया से तू टंगिया सटावा जंगिया निचवा दाबिला हाली हाली प्यार कैला हाली हाली प्यार कैला जल्दी न नचार कैला हाली हाली प्यार कैला जल्दी न नचार छोड़ के बलमुआ जाइबा ना 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 हे जाताना परदेश बलमुआ अरे जो अरे छोड़ के अपन देश बलमुआ अखिया से अखिया मिलावा हो राजा आवा अखिया से अखिया मिलावा हो राजा होई न कौनो खतरा एगो चुम्मा एगो चुम्मा लैला राजा जी बनी जाई जतरा एगो चुम्मा लैला राजा जी अखिया से अखिया मिलावा हो राजा कैसे अखिया से अखिया मिलावा राजा कोई न कौनो लाफड़ा एगो चुम्मा एगो चुम्मा एगो चुम्मा लैला राजा जी बनी जाई और राजा राम चौकीदार घेराव देखत रहा क्या माल है कहना हमसे प्यारे जता के तू जइबा बाहर पैबा प्यार हो सही है हमसे प्यारे जता के तू जइबा बाहर पैबा प्यार हो घर के लक्ष्मी होके बलमुआ मन में पहला विचार हो घर के लक्ष्मी होके बलमुआ मन में कैला विचार हो हमरा के प्यार देखा हमरा के प्यार देखा कजरा के धार देखा हमरा के प्यार देखा कजरा छोड़ के बलमुआ जइबा ना 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 जाताना परदेश बलमुआ छोड़ के अपन देश बलमुआ अखिया से अखिया मिलावा हो राजा आवा अखिया से अखिया मिलावा राजा होई न कौनो खतरा एगो चुम्मा एगो चुम्मा एगो चुम्मा लैला राजा जी बनी जाई जाताड़ा परदेश बलमुआ छोड़ के अपन देश बलमुआ जाताड़ा परदेश बलम छोड़ के अपन देश हटवा चढ़वा मिलावा हो राजा हटवा चढ़वा मिलावा हो राजा होई न कौनो खतरा एगो चुम्मा एगो चुम्मा एगो चुम्मा लैला राजा जी बनी जाई जतरा एगो चुम्मा
पकड़ा कमरिया मन में ए दोनों हाथे पकड़ा कमरिया, ए दोनों हाथे पकड़ा कमरिया निचवा तकिया साट लिया। आया ए टंगिया से तू टंगिया सटावा टंगिया निचवा दाबिला। ए टंगिया से तू टंगिया फसावा, टंगिया फसादा बिला। हाली हाली प्यार कैला, हाली हाली प्यार कैला, जल्दी न चाल कैला, हाली हाली कैसे छोड़ के बलमुआ जैबा ना 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 जाताड़ा परदेश बलमुआ। परदेश ए बलमुआ, छोड़ के अपन देश बलमुआ। छोड़ के अपन देश बलमुआ। अखिया से अखिया मिलावा हो राजा, कैसे हो अखिया से अखिया मिलावा राजा, होई न कौनो खतरा। एगो चुम्मा एगो चुम्मा एगो चुम्मा लैला राजा जी बन जाई। ये आए हुए हजरात से अस्सलाम वालेकुम। सलाम के बाद जो है सबसे पहले मेरा नाम और मुकाम जाहिर करें कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ और मेरा नाम क्या है। भाइयों, मैं इसी गांव बेलापुर का रहने वाला हूँ। कौम का मुसलमान, जात का पठान हूँ। मेरा नाम जुम्मन खान है। इस वक्त मैं घर में 3 लोग हूँ। मैं हूँ, मेरी बीवी जुलेखा है और मेरे पास एक बेटी है जिसका नाम रुखसार है। भाइयों, मैं एक छोटा किसान भी हूँ। मेरे पास थोड़ी सी ज़मीन है। आज 3 साल से खेत में काम नहीं करने पा रहा हूँ। आप लोगों को नहीं मालूम है किस लिए मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे इस गांव में एक जमींदार है जिसका नाम है रणविजय सिंह। वो बहुत खूंखार बदमाश है, हम जैसे गरीब को परेशान करता है। क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा हर जगह जो है खेत की मालगुजारी वो जो है समाप्त हो गया, लेकिन आज भी मेरे यहाँ ये उसूल है कि मालगुजारी देना पड़ता है। गरीबी के कारण जो है मैं उसका कर्ज नहीं दे पा रहा हूँ। मेरी बेटी रुखसार सियानी हो गई है। दिन भर परेशान रहता हूँ तो शाम को 2 रोटी खाने को मिलती है। या मालिक मुझ बदनसीब को इस दुनिया में भेजा है, मैं क्या करूँ। इस वक्त मेरा दिल दिमाग काम नहीं कर रहा है। सोच रहा हूँ कि चलूं आज खेत में काम करूं, थोड़ा कुछ अन्न पैदा करूं, अन्न को बेचकर ठाकुर साहब का कर्ज दूंगा और जो बचेगा अपने परिवार का खर्च चलाऊंगा। ठीक सोच रहे हो भैया। भैया, हाँ भैया मेरे भाई क्या करूं, देख रहे हो जी, इस गांव में सबसे बड़ा गरीब मैं हूँ। सही बात। कि सुबह से शाम तक परेशान रहता हूँ। हाँ भैया, तभी शाम को 2 टुकड़ा रोटी मिलती है। मेरे भाई, हाँ आज मैं तुमसे हाथ जोड़ रहा हूँ, चलो मेरे साथ। जो छोटा वाला खेत है उसी खेत में मेरे भाई थोड़ा हाल पकड़ लो। 2-4 बार इधर उधर घुमा करके भाई कुछ ना कुछ सब्जी तो पैदा कर लूँ बच्चों को खाने के लिए। आओ सर, आओ चलो मेरे भाई। भारत लाल चलो। भैया हाँ, वर्धवन नहीं लिया का? क्या करूं भाई, देख रहे हो कि जब भी बैल देखता है जमींदार तो बदन पे कोड़े बरसाता। भाई मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूं, मेरा हाल पकड़ लो
थोड़ा सा मदद कर दो मेरे भाई। लो जुम्मन, मैंने तुमको कही एक बार मना कर दिया, साले तुम खेत में बराबर काम करने आते हो। हल को लेकर यहाँ से चला जा, अभी अपनी हरकत मुझको दिखाना नहीं, जो है कर बाकी तेरे ऊपर है, मार डालूंगा फिर से, तुम आना नहीं। सुमन, खेत का लगान बाकी है, साले पैसा नहीं दे रहा हो, खेत में काम करने बराबर आता है, तेरी इतनी बड़ी हिम्मत, ये मजाल, निकाल रुपया। ये बोलता क्यों नहीं? क्यों मना करते हो, खेत है ये मेरा, हल चला कर फसल को उगाऊंगा मैं, दे दो मौका मुझे कुछ दिनों के लिए, अन्न को बेच कर खो चुकाऊंगा। बाबू साहब, ये तो अच्छी तरह से आप जानते हैं कि मेरे घर में एक दाना नहीं है, कितना परेशान हूँ मैं, आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ, मुझे खेत में काम करने दो बाबू साहब, जो कुछ गल्ला पैदा होगा बेच करके सबसे पहले आपका कर चुकाऊंगा, उसके बाद अपने परिवार का खर्च चलाऊंगा। बाबू साहब मैं आपके पास हूँ, मुझे माफ कर दो बाबू साहब। जुम्मन, खड़े हो जाओ, मैं समझ गया, अब तू खेत का लगान नहीं दे सकता है, तुम मेरे बताओ ये रास्ते पर चलो, जैसा मैं कहूँ वैसा करो, सारी मुसीबत दूर हो जाएगी, मैं तुझको आजाद कर दूंगा। कौन सा रास्ता है बाबू साहब? सुना बाबू साहब, मैं मानने के लिए तैयार हूँ। अगर एक बात मानो तुम, तुझे शुभ दिन दिखाऊंगा, अगर एक बात मानो तुम, तुझे शुभ दिन दिखाऊंगा, तेरे ऊपर जो कर बाकी माफ उसको कराऊंगा। मेरी बात ध्यान से सुनना, जो है तेरी बेटी रुखसार, उसका हाथ हमें दे दो, अगर काम इतना कर दो तुझे सुख मैं दिलाऊंगा। जुम्मन, तुम अपने बेटी रुखसार का हाथ मेरे हाथ में दे दो, शौक से खेती करो, मैं तुझको आजाद कर दूंगा, ठीक? क्या बाबू साहब, यही फर्ज कहता है कि गरीब पैसा नहीं दे रहा है तो क्या उसकी इज्जत ली जाएगी? बाबू साहब, मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दे दूं? हाँ हाँ जुम्मन, जो मैं कहूंगा वो तुझको करना होगा, करना होगा, करना होगा। लेकिन ठाकुर अजय सिंह, कान का पर्दा खोलकर सुन लो, कभी भी मैं नहीं ठाकुर
तेरी बातों में आऊं। बहुत सही भैया, बहुत सही। कभी नहीं आना है इसकी बात में। मेरी बातों में नहीं आऊंगा। कभी भी मैं नहीं ठाकुर तेरी बातों में आऊंगा। अरे भूख से मर भले जाऊं नहीं हल को चलाऊंगा। मैं अपनी बेटी रुखसार का न दूंगा हाथ में तेरे। अरे दोबारा फिर कहा तो खून को तेरे पे जाऊंगा। बहुत सही भैया, ऐसा नहीं होने पाएगा, कभी नहीं होगा। ठाकुर विजय सिंह बेसर में कान का पर्दा फिर खोलकर सुन ले। अगर दोबारा इससे कहा नालायक तो मैं तेरी जुबान खींच कर जड़ फेंक दूंगा नालायक नहीं तो। सुन ले, तू एक ठाकुर का बच्चा है, तू एक ठाकुर का बच्चा है तो मैं भी एक पठान का बच्चा हूँ। मैं तेरी बात तो कभी सहमत रहूंगा बदतमीज नालायक नहीं तो। जुम्मन, मैं ग्राम बेलापुर का जमींदार हूँ। जो मैं कहूँगा वो तुझको करना होगा। अगर तुझको इस गांव में रहना है, इस घर में रहना है, तो अपने बेटी रुखसार का हाथ मेरे हाथ में देना है। ठाकुर विजय सिंह, मैं गांव छोड़ दूंगा, ये अपना छोटा सा घर छोड़ दूंगा, लेकिन मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में नहीं दूंगा। ठीक है जुम्मन, आज तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन यह देखना, अगर आज से खेत में दिखाई दिया तो साले तेरा हाथ पांव काट कर इसी जमीन में दफन कर दूंगा। ठीक है ठाकुर, नहीं आऊंगा, जाओ, मैं अपना घर छोड़ दूंगा। या मालिक, या मालिक, क्या इस गरीब की आवाज तुम्हारे कान तक नहीं पहुंच रही है? आज पैसे के बाद में गरीब की इज्जत ली जा रही है। क्या करूं मालिक, कहाँ जाऊं, कैसे ठाकुर का कदम चुकाऊं? चल रहा हूं इस वक्त अपनी बीबी जुलेखा के पास, उसके पास चल रहा हूं, देखो क्या होता है। चले आ रहे हल बैलों को छोड़, पूछ रही दासी आपसे अपना ये कर जो। पूछी दासी आपसे अपना ये कर जो। आखिर बात क्या है? आज तुम अकेले चले आ रहे हो, आखिर खेत में हल बैलों को छोड़कर चले आ रहे हो, ये उदासी कारण क्या है? बतलाइए, मैं जानना चाहती हूँ। आप इतना उदास क्यों हो, बोलते क्यों नहीं? सुनो जुलेखा, इस नगरी में रहना है बेकार। आखिर क्यों? घरे
गृहस्थी खेती बारी पर अपना ला अधिकार। ये आप क्या कह रहे हैं? आपकी बात मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। जुलेखा, आज से ये अपना छोटा सा घर, ये गांव हम लोगों के लिए बेकार है। भला इसी में है कि हम लोग चलें, कहीं भीख मांग कर अपना गुजर कर लेंगे, लेकिन इस गांव में रहना ठीक नहीं है। मेरी कामिंद कहिए न ये बदजुबान, खेती बारी वगैरह से मुकर क्यों रहे, किस में हिम्मत और हंसती छुड़ा थाम दे, बोल रो करके मुंह क्यों उधर कर रहे। क्या कर रहे हैं? ये आपकी बात मेरे बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। किसमें इतनी बड़ी हिम्मत और हस्ती है जो कि मेरा घर और मेरी खेती बाड़ी सब कुछ उड़ा दे? ये कभी नहीं हो सकता है। पाप इतना हुआ रले विदे बेशरम, बरसा कोड़ों की करके भगा जा मुझे, हल बैल खेती बारियों सब छीन कर। हल बैल खेती बारियों सब छीन कर, शादी बेटी की परड़ कराया मुझे, हल बैल खेती बारियों। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। सगाई कभी नहीं करूंगी। जुलेखा, जब ही आज खेत में काम करने चला, त्यों ही ठाकुर रविंद्र सिंह आ गया। मुझसे एक बात भी नहीं पूछा, तुरंत बदन पे कोड़े बरसाने लगा और ये कहा कि जुम्मन, अगर तुम्हें खेत में काम करना है, यहाँ रहना है, तो अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे दे, तब तू रह पाएगा। नहीं तो बेशरम ये घर छोड़कर कहीं बाहर भाग जा। क्या करूं जुलेखा, क्या करूं? ऐसा होने न दूंगी, ये सुन लीजिए। बेटी रुखसार के संग सगाई करूं, अपनी इज्जत पे धब्बा मैं लगने न दूं, चाहे हाथों से उसके भले ही मरूं। खोलकर सुन लीजिए, मैं अपनी बेटी रुखसारी की सगाई उस कमीने साथ कमीने करूंगी, चाहे उसके हाथ से क्यों न मुझे मरना पड़े। मैं अपने नहीं मालूम है, नहीं लगने दूंगी। तुम्हें नहीं मालूम है, क्योंकि मैं इस गांव का रहने वाला हूँ, बचपना मेरा यहाँ पला है। ठाकुर रविंद्र सिंह बहुत बदमाश है, उसके पास काफी गुंडे हैं, बहुत आदमी को पाल रखा है, दुश्मनी करना ठीक नहीं है। फिर क्या करूँ? कोई उपाय बताइए ताकि मेरी बेटी की इज्जत बच जाए। दुश्मनी करना उससे नहीं ठीक है, इसलिए छोड़े अपना मकान दीजिए, वरना रुखसार बेटी को ले जाएगा। चल गुजारा कहीं दूर अब कीजिए।
भलाई इसी में है कि अपना घर छोड़ दो, नहीं तो मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि उसके पास इतने आदमी हैं, अपनी बेटी रुखसार को उठा ले जाएगा तो इज्जत जो है मिट्टी मिल जाएगी। इसलिए मेरी बात मानो, चलो हम लोग कहीं भिक्षा मांगकर भीख मांगकर अपना गुजर कर लेंगे, लेकिन यहाँ रहना ठीक नहीं जुलेखा, जितना करो। खामिन जी आप ठीक कह रहे हैं, अपनी इज्जत बचाने के लिए हम इस नगरी को छोड़कर, इस गांव को छोड़कर कहीं दूर चलकर अपना भिक्षा मांगकर पेट पालन करेंगे। चलिए। देखा कहा गया कि इज्जत से बढ़कर कोई चीज नहीं होती। चलिए। आओ।